डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 11वीं के फिजिक्स के अध्याय 2 का प्रश्न अपना 6वां है। और इसके पहले हम बहुत सारे प्रश्न आपको पढ़ा चुके हैं, आपने पढ़ लिए होंगे। आपको पता ही है कि हमारे वीडियो कुछ लेट आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो बेहतर आते हैं। आप सभी लोग क्वेश्चन 6वें को ध्यान से समझेंगे और आप आगे भी पढ़ते जाएं फिजिक्स को। वीडियो के भरोसे ना रहें, लेकिन जो भी वीडियो आपको मिले उपयोगी उनको भी समझते जाएं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, सरल लोलक का आवर्तकाल टी, यानी लोलक का आवर्तकाल टी है अपना। आवर्तकाल टी काय पर निर्भर करता है? उसकी प्रभावकारी लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है विमीय समीकरण विधि से, विमीय विश्लेषण विधि नहीं, उसको तो हम सिद्ध कर चुके हैं पहले से, हमने बताया आपको विमीय विश्लेषण विधि से, ठीक है ना। लेकिन विमीय समीकरण विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। अपन लिखेंगे कि माना सरल लोलक का आवर्तकाल टी है। चलो ठीक है ना, उसी प्रकार से। और ठीक है, अपन लिखेंगे सरल लोलक का आवर्तकाल, मानना क्यों है अपन लिख लेंगे सरल लोलक का आवर्तकाल टी, पहले से दिया अपन लिख लिया। सरल लोलक का आवर्तकाल टी है, अपन लिखेंगे माना, यहां से लिखेंगे माना उसकी प्रभावकारी लंबाई स्मॉल एल ए घात पर, प्रभावकारी लंबाई एल ए घात पर तथा गुरुत्वीय त्वरण जी बी घात पर निर्भर करता है। अपन ने मान लिया कि अपन को पता होना चाहिए कि सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है मात्रा, क्योंकि ये समानुपाती नियतांक है। यहाँ पर के हो सकता, 2 पाई हो सकता, कुछ भी हो सकता, तो वो उस पर निर्भर करता है। तो अपन को ये सिद्ध करके दिखाना है अपन को, ठीक है ना। तो अपन ने लिखा है तथा गुरुत्वीय त्वरण जी बी घात पर निर्भर करता है। अपन लिखेंगे लास्ट में अर्थार्थ टी समानुपाते, अब काय कौन कौन है अपने पास, एल और जी। एल काय पे निर्भर करता है, ए घात पर, और जी काय पे करता है, बी घात पर। अब जब अपन समानुपाती नियतांक घटाएंगे तो कोई नियतांक आ जाएगा अपना, तो टी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अपन के मान लेते हैं, के एल की पावर ए और जी की पावर बी, समीकरण नंबर 1 इसे नाम दे देते हैं अपन। अब इसके जस्ट बाद अपन इसे सॉल्व करते हैं और उसको भी आप लोग समझते जाना ध्यान से, पूरा सॉल्यूशन समझना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 अपन ने बना लिया, इतना आप लोग नोट कर लेना। इसके जस्ट बाद अपन लिखते हैं, अब अपन को पता होना चाहिए विमीय समीकरण विधि से। अपन को पता है आवर्तकाल का विमीय समीकरण, पहले यहाँ पर हम समझते हैं शॉर्ट में। आवर्तकाल का विमीय समीकरण टी ही होता है, एमएलटी में लिख दो तो टी इसका मतलब ही है, एल का लंबाई का एल ही होता है, और गुरुत्वीय त्वरण जी का क्या होता है, त्वरण का होता है एल टी इनवर्स 2। तो अपन को विमीय सूत्र आना ही चाहिए। तो अपन एक कम लिख लेंगे विमीय रूप में। अपन लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को विमीय रूप में लिखने पर, विमीय रूप में लिखेंगे तो टी का विमीय सूत्र टी होता है बराबर, के को के लिखेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन को पता है एल का क्या होता है, एल ही होता है, या अपन जानते ही हैं पहले से, अपन यहाँ पर पूरा करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि विमीय रूप में लिखेंगे तो के तो कोई नियतांक है, विमाही राशि है, तो के का तो कोई मतलब ही नहीं है। एल का लिखेंगे अपन तो एल का क्या होता है एल, और इस पर घात कितनी है ए, तो अपन ए घात लिख देंगे, इंटू का इंटू। जी का क्या होता है एल टी इनवर्स 2, और इस पर घात कितनी है जी पर अपनी बी, सो अपन बी घात लगा देंगे। अब अपन को पता होना चाहिए, विमीय सूत्र पता होना चाहिए कि टी का टी होता है, एल का एल होता है, जी का एल टी इनवर्स, त्वरण का एल टी इनवर्स 2 होता है। अब इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे आगे। हाँ, इस घात के ऊपर घात है, इसलिए बी का अपन यहाँ पर गुणा कर देंगे अलग अलग तरीके से। तो टी का टी बराबर का बराबर और
l पर घात a है, सो l पर घात a की ये कर देंगे अपन, इंटू का इंटू। अब l पे घात क्या आ जाएगी अपनी b, सो l पे घात अपनी b आ गई, ठीक है ना। l पे घात अपनी b हो चुकी अलग, और t पे घात क्या हो जाएगी, -2 का गुणा होगा b में, सो -2, सो t पे घात हो जाएगी, इसको अलग कर लेते हैं अपन l को, ठीक है ना। या एक काम करेंगे, इसको आगे और सॉल्व करेंगे, t पे घात आ जाएगी -2b हो जाएगी, ठीक है ना। अब अपन को पता है कि l यहाँ पर और l यहाँ पर, ये दोनों गुणा में है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए l पे घात अपन a प्लस b कर देंगे। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो अपन अगली स्टेप में इस स्टेप को हम यहाँ पर मिटा रहे, इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है ना। आप लोग समझते जाना, इसको लिखते जाएंगे अपन। समीकरण 1 की आवश्यकता है, सिर्फ समीकरण 1 को बना रहने देंगे। अब चलिए आगे लिखेंगे अपन। तो अगली स्टेप में अपना t का t बराबर का बराबर, l l है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो l पे घात हो जाएगा a प्लस b, ठीक है ना। और t पे घात -2b का -2b, इस पर अपन इस प्रकार से कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे। अब अपन को पता है विमीय सामान्यता के सिद्धांत से अपन चलेंगे तो घातों की तुलना हो जाएगी, तो अपन लिख देंगे सामान्यता का, यानी उनकी तुलना करेंगे तो अपन लिखेंगे विमीय सामान्यता के सिद्धांत से। सामान्यता के सिद्धांत में MLT की जो दोनों राशि होती हैं उनमें घातों की तुलना होती है, तो अपन लिखेंगे विमीय सामान्यता के सिद्धांत से। तो अपन को पता है, देखें यहाँ पर प्यारे बच्चों, l पे घात a प्लस b है, यहाँ पर तो l है ही नहीं, तो घातों की तुलना होती है सामान्यता के सिद्धांत से। विमीय सामान्यता के सिद्धांत से घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, अब घातों की तुलना करते हैं तो l पर घात a प्लस b, यहाँ तो है ही नहीं l, इसलिए इस पर घात 0 हो जाएगी, तो a प्लस b बराबर 0, ठीक है ना। इसे समीकरण दे देंगे अपन नाम 2। अब देखते हैं t पे घात -2 है, यहाँ पर t पे घात कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी, तो -2b बराबर 1 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि घातों की तुलना हो रही, सिर्फ l इस साइड है ही नहीं तो 0 मानी जाएगी, t इस साइड है तो t पे घात 1 है। हमें b का मान चाहिए माना, तो क्या हो जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा, तो -1/2, ये हो गया अपना b का मान। अब b का मान समीकरण 2 में रख दो तो a का मान निकल के आ जाएगा, तो अपन लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब b का मान समीकरण 2 में रखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर समीकरण 2 है जी, यहाँ पर b का मान 1/2 है ना माइनस का, तो a प्लस b का मान कितना है -1/2 और बराबर 0 का 0। अब अपन को पता है a का मान चाहिए, जिस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, तो a बराबर हो जाएगा अपना 1/2, ठीक है ना। तो a का मान 1/2 और b का मान है -1/2। अपन लिखेंगे a b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब प्यारे बच्चों देखते हैं, 1 में रखते हैं, t का t बराबर का बराबर k का k। अब l पे घात a, l का मान कितना आया था अपना, सॉरी l पे घात है अपनी a का मान कितना आया 1/2 प्लस का इंटू g का g, b का मान कितना आया -1/2। अब अपन को पता होना चाहिए कि सैलुला के आवर्त काल में g बटे में होता है, तो बटे में करना है अपन को इसे, तो जब माइनस की घात है इसलिए प्लस में हो जाएगी, तो अपना हो जाएगा t बराबर k का k, l पे घात 1/2 के 2, और जे बटे में जब आएगा तो जब माइनस की घात है प्लस की हो जाएगी, तो g पे घात हो जाएगी 1/2, प्लस की घात आ जाएगी, क्योंकि l/g चाहिए अपन को, और 1/2 ऊपर 1/2 नीचे, इसको कॉमन आ जाएगा, सो t बराबर हो जाएगा k l/g की पावर पूरे की पावर 1/2, क्योंकि घात कॉमन है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम समझते हैं लास्ट आंसर, t बराबर k का k। अब 1/2 होती है रूट की घात, तो रूट लगा दो तो 1/2 घात हट जाएगी, क्योंकि रूट की घात 1/2 होती है, तो l/g का g आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा, क्योंकि 1/2 घात रूट का होता है। यही अपना सैलुलक का आवर्तकाल का व्यंजक आ गया। तो मुझे आशा है ये विमीय समीकरण विधि से आपको समझ में आ गया होगा, ये आपने पहले से समझ भी लिया होगा, लेकिन यदि समझ में आया है तो पूरा इस प्रकार से आप लोग नोट कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप लोग पूरा वीडियो देखें, समझें, और मुझे आशा है आपको। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन मोस्ट इस अध्याय के और पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।